ये बिल्कुल सही वक्त है कि इस बारे में बात की जाए। दाऊद मीर बाकरी साहब के डायरेक्शन में बनी इस्लामिक टीवी सीरियल मुख्तार नामे ने अपने रिलीज के 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। दाऊद मीर बाकरी, जिन्हें हम मासूमियत अज़दस्त रफ्ते मुसाफिर इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट करने के लिए जानते हैं, उन्हें मुख्तार नामा बनाने का आइडिया उन्हीं के बेटे हामिद मीर बाकरी से मिला। मुख्तार नामे को प्रोड्यूस्ड महमूद फल्लाह साहब ने किया है, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर IRIB TV1, एडिटर मेहदी हुसैनी वंद, सिनेमेटोग्राफर अजीम जवानेरो, रजा गफ्फारी, प्रोडक्शन डिज़ाइनर मेहरान बोरूमंद, जलील फोतोमिया, मोहसिन शाह इब्राहिमी है। इसके बैकग्राउंड म्यूजिक सिंगर अकबर सुल्तान अली और म्यूजिक कंपोजर आमिर तवस्सुली हैं। मुख्तार नामे में सुनाई देने वाली म्यूजिक की रिकॉर्डिंग बैरन स्टूडियो में रमीन मजहरी साहब ने की है। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। मुख्तार नामे को बनने में 8 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा है, जिसकी बनने में कुल लागत 20 मिलियन तोमान के आसपास आकी गई है। पाकिस्तान में इसके उर्दू राइट्स सहर टीवी ने खरीदे हैं। मीर बाकरी साहब उन डायरेक्टर में से एक है जो अपने काम पे बहुत फोकस रखते हैं। इनकी फिल्मों के सारे क्रिएटिव डिसीजन इन्हीं के हाथ में होते हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट, कास्ट होने वाले एक्टर, उनके कॉस्ट्यूम, सब कुछ वो तैयार करते हैं। मीर साहब ने एक्शन डायरेक्टर महमूद अर्दलान को मुख्तार नामे में 2 बार कास्ट किया। अर्दलान साहब मुख्तार नामे के एक्शन सीन को डायरेक्ट तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अमीर मुख्तार के चचेरे भाई जायदा के लिए भी कास्ट किया गया। मीर साहब ने ज़ुहैर इब्न कैन का किरदार जब महमूद अर्दलान साहब को सुनाया तो वो इसे करने के लिए राज़ी हो गए। बाद में मेकअप की मदद से उन्हें बूढ़ा बनाया गया और फिर अर्दलान साहब ने ज़ुहैर इब्न कैन का किरदार बखूबी अदा किया। मुख्तार नामे में दाऊद मीर बाकरी साहब के अपने ही बेटे और भाई ने भी अदाकारी की है। जहां सीरियल में इनके भाई हसन मीर बाकरी ने इब्राहिम इब्न मालिक अशतर का किरदार अदा किया है, तो वहीं इनके फर्जंद हामिद मीर बाकरी ने वहाब नसरानी और अमीन मुख्तार के फर्जंद साबित का किरदार अदा किया है। मुख्तार नामे के फ़ैन फॉलोइंग का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान के बास्केटबॉल प्लेयर हामिद हद्दादी ने मीर साहब से दरख्वास्त की कि वह उन्हें मुख्तार नामे का हिस्सा बनाए। इनकी दरख्वास्त पर मीर साहब ने इन्हें यह्या इब्न ज़मज़म का किरदार अदा करने की मंजूरी दे दी। मुख्तार नामे के लिए अब्बास इब्न अली की शहादत का एक पूरा सीन शूट किया गया था, जिसे फाइनल कट में हटा दिया गया क्योंकि इस सीन पर बहुत से उलमा ने एतराज़ किया था। उमरा का किरदार अदा करने वाली अदाकारा फरीबा कोसारी उम्मे साबित का किरदार अदा करना चाहती थी। मीर साहब ने उमरा का किरदार करने की दरख्वास्त की, लेकिन फरीबा राजी नहीं हुई। मीर साहब ने उन्हें कास्ट कर लिया। कुछ दिनों तक वह समझती रही कि उम्मे साबित का किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन फाइनल कट में उन्हें बताया गया कि वो उमरा का किरदार अदा कर रही थी। फ़कीमज़ादे साहब इस किरदार को थोड़ा सीरियस रखना चाहते थे, जबकि मीर बाकरी साहब उमर साद को लालची, चिड़चिड़ा और ज़हनी परेशान रखना चाहते थे। मीर बाकरी साहब जब उमर साद का रोल लेकर मेहदी फ़कीमज़ादे के पास गए तो उन्होंने अपने आने का मकसद नहीं बताया। वो आपस में बात कर रहे थे, तभी मीर बाकरी साहब बोले, मैं तुम में उमर साद को देखता हूँ। फ़कीमज़ादे साहब नाराज़ हो गए और अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके साथ ही मुख्तार नामा के प्रोड्यूसर महमूद फल्लाह साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, नाराज़ क्यों होते हो? दाऊद तुम्हारे पास उमर साद का किरदार लेके आए हैं और हम मुख्तार नामे बना रहे हैं। माचेरा खलीली अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि वो हमेशा ईरान से बाहर रही हैं। फ़ारसी बोलना उनके लिए मुश्किल भी था। मेहदी फ़कीमज़ादे और फरीबोर्स अरबनिया जिन्होंने मुख्तार की अदाकारी की है, उनकी अदाकारी देखकर वो सीन में अपना डायलॉग भूल जाती थी। मीर साहब ने माचेरा खलीली को एक छोटे रोल के लिए कास्ट किया था, लेकिन जब माचेरा खलीली की अदाकारी उन्होंने देखी तो जारिया का रोल सीरियल में बड़ा करने का फैसला किया। अरब औरत का किरदार करना काफ़ी मुश्किल था। सीरियल की तीसरी या चौथी किश्त में जब जारिया उमर साद के साथ लफका आती है तो दस्तरखान पर साथ बैठकर सब खाना खा रहे होते हैं। उस सीन में खलीली साहिबा अनार को उठाकर धीरे धीरे दाने निकाल कर खा रही होती है। जब मीर साहब ये देखते हैं तो उन्हें डांटते हैं और कहते हैं, ये बरतानिया नहीं है कि आप नज़ाकत से अनार खा रही हैं, ये एक अरब औरत का किरदार है। अनार उठाओ और दांतों से ऐसे खाओ जैसे अरब खाते हैं। अनूश मौज़मी लिखते हैं कि मीर साहब मेरे पास बहुत से रोल लेकर आए, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, अनूश मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि तुम हुरमला का किरदार अदा करो। वो मेरे उस्ताद हैं, लिहाजा मैंने मीर साहब की हाँ में हाँ मिला दी। मोहम्मद फिल्ली साहब को शिमरे का किरदार जब मिला तो वो सोचकर बहुत परेशान थे कि घर पे कहूँगा क्या। डर ये भी था कि मुख्तार नामे में शिमरे को देखकर लोग उन पे हमला न करें,
क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम सीरियल देखने के बाद लोगों ने इब्ने मुलजिम का किरदार अदा करने वाले अदाकार के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। लेकिन महमूद फल्लाह साहब ने उन्हें समझाया कि अब लोग सिनेमा से वाकिफ़ हो चुके हैं, इसलिए ख़तरे की गुंजाइश कम है। लेकिन फिर भी मुख्तारनामा देखने के बाद मोहम्मद फ़िल्ली साहब को बहुत क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। एक बार वो कहीं जा रहे थे, अचानक उनके सर पे कुछ ज़ोर से लगा। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो एक खातून खड़ी थी। फ़िल्ली साहब कुछ बोलते कि तभी खातून ने अपना पर्स उनके सर पर वापस मारा और उनसे पूछा, तुमने शिमरी का किरदार अदा क्यों किया? फ़िल्ली साहब बोले, गलती हो गई, आइंदा ऐसा किरदार नहीं करूँगा। लेकिन खातून ने वापस मारा और बोली, मैंने तुम्हारी बहुत सी फिल्में देखी हैं और मैं तुम्हारी अदाकारी से मुतासिर हुई, लेकिन फिर तुमने शिमले का किरदार अदा कर लिया। मुल्तान नामे के सेट पर जहां नहर फुरात की छवि बनी थी, उस जगह एक किसान का घर था। नहर तक जाने का रास्ता उसी घर के पास से गुजरता था। शिमले का किरदार अदा करने वाले अदाकार मोहम्मद फ़िल्ली साहब और उनके पीछे कावे फतूही, जिन्होंने अबुल फजल का किरदार अदा किया है, वो आ रहे थे। घर के पास एक ज़ईफ़ खातून बैठी थी, उनके साथ मीर बाकरी साहब भी खड़े थे। खातून ने मीर साहब से पूछा, ये देवनुमा इंसान कौन है? मीर साहब ने जवाब दिया, ये शिमर है। खातून ये सुनकर लानत करने लगी। मोहम्मद फ़िल्ली साहब ने जब ये देखा तो उल्टे पाँव भागे। उनके पीछे कावे भी थे। खातून ने पूछा, ये कौन है? मीर साहब बोले, ये अबुल फजल है। खातून ने कहा, इन्हें बुलाओ मेरे पास, मेरी औलाद इन पे सदके जाए। मीर साहब ने कावे को बुलाया। खातून ने कहा, ऐ इब्ने अली, मैं आपके बाजू पे तावीज़ बनना चाहती हूँ, आपके सदके में मेरे बीमार पोते को शिफा मिलेगी। वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों के लिए एक फन फैक्ट, मुख्तार नामे के सेट पे घोड़ों के लिए भी आइडेंटिटी कार्ड बनवाया गया था। घोड़े बदल या खो जाने की परेशानी न हो, इसलिए ऐसा किया गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सी बातें पहले से पता थी।